हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं संधारित्र तथा परावर्तांक के 7वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 67 नंबर सवाल को लिखते हैं। माना 4 समान संधारित्र, देखिए C1 भी C मान लिया, C2 भी C मान लिया और C3 भी C मान लिया और C4 भी C मान लिया। जब इन्हें हम श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जोड़ेंगे। पहले ये समझिए, हम ये समान देखिए विभव कितना दिया बच्चों हमको, कि कह रहा है कि 1.5 वोल्ट से जोड़ने पर प्रत्येक पर जो आवेश है वो कितना है, 1.5 माइक्रो कूलाम है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमने एक फार्मूला हमने आपको बताया था आवेश का। तो आवेश का फार्मूला था Q बराबर CV। पहले Q का मान यहाँ रख दो, 1.5 माइक्रो बराबर C। विभव की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट। तो इससे कट जाएगा, तो C बराबर यहाँ 1 बचेगा, केवल 1 माइक्रो बराबर C। तो C बराबर 1 कितना आ गया बेटा, 1 माइक्रो। कितना आ गया, ये 1 है, ये माइक्रो है। C बराबर 1 माइक्रो आ गया है। अब एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर करना क्या है कि पहले, अब ये जब C1 है तो चारों आपको संधारित्र पता चल चुका है। क्या है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्या श्रेणी क्रम में कह रहा ना सवाल में कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ें तब उनके आवेश क्या होगा। ये समांतर क्रम का है, आइए श्रेणी क्रम में निकालते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/C बराबर, देखिए बच्चों, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, C4 भी C है। इस वजह से बेटा हम यहाँ पर C की जो वैल्यू 1 है, तो सब 1 माइक्रोफैराड होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। क्योंकि बेटा ये आपका सीरीज में है ना, तो ऐसे यहाँ लगा सकते हैं। तो C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है और C4 भी C है। तो कितना हो जाएगा, 1/CS बराबर एलसीएम लेंगे तो C, इसका इसमें भाग देंगे 1, इसका इसमें भाग देंगे 1, इसका इसमें भाग देंगे 1, इसका इसमें भाग देंगे 1। तो 1/CS बराबर कितना होगा, 4/C। C की वैल्यू कितनी आई बच्चों, अभी हमने आपको बताया बच्चों, वो आ रहा है, यहाँ देख लो, 1/CS बराबर 1/C। C की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। कितना, 1 माइक्रोफैरड। तो CS की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1 माइक्रो कूलाम। इसमें भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक दिक्कत है, ये 4 है ना बच्चों यहाँ पर, तो जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये आ जाएगा भाई, देखिए 1/4 है ना ये, तो C की वैल्यू 1 हो गई, तो 4/1। जब इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो 1/4 होगा। आपको पता है, अगर हम इसके डिवाइड दें तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 माइक्रो कूलाम। तो ये CS की वैल्यू आ गई है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे Q, तो लगा दो बेटा फार्मूला, Q बराबर CV। आइए यहाँ पर लगा दे रहे हैं, Q बराबर CV। श्रेणी क्रम में है बच्चों, किस क्रम में, ये श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए लगा रहे हैं। C का मान 0.25 माइक्रो में आंसर निकालेंगे बेटा, ठीक है। और विभव कितना दिया है, CV, विभव वही मानेंगे बेटा, 1.5 वोल्ट। सवाल में कह रहा है ना उसी बैटरी को, क्या कह रहा है बेटा, उसी बैटरी को। इस वजह से बैटरी यही है। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 0.375 माइक्रो कूलाम। ये है मेरा फाइनल आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 68 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 10.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र। यहाँ पर देखिए बच्चों, माइक्रोफैरड का संधारित्र है। C की वैल्यू कितनी दिया है, 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। कह रहा ना, इतने संधारित्र को, और एक और संधारित्र है बच्चों, उसको आप क्या करो, C1 इसको मान लो, दूसरे वाले को C2 मान लो, 0.75 माइक्रोफैरड ना के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर इन सबको दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें, किसमें बच्चों, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दें तो इस संयोजन से V की जो वैल्यू है 110 वोल्ट हो जाती है। मतलब 110 वोल्ट से आवेशित करते हैं
तो बैटरी में कुल कितना आवेश होगा, आवेश पूछ रहा है। और कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश होगा। तो Q1 भी पूछ रहा और Q2 भी पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं कुल विभव। आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, कुल धारिता। कुल धारिता का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। C बराबर C1 की वैल्यू कितना है, 0.50, 0.75। कितना हो जाएगा इनको जोड़ने पे, 1.25। देखिए कैसे, 75 और 50, 125, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, माइक्रो फैरड। ये है C की वैल्यू, क्या है, C की वैल्यू। अब निकालेंगे कुल आवेश, क्या निकालेंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकलेगा बच्चों, कुल आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर CV। तो CQ का मान कितना है बेटा, Q का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, 1.25 माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक, केवल फैरेड मात्रक में बदलना पड़ेगा। विभव का मान कितना दिया है, 110 वोल्ट। देख लीजिए बेटा, विभव कितना है, 110 वोल्ट यहाँ रखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, आइए हम आपको बता दें कि यहाँ से सोच रहे हैं पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दें, 2 जीरो बढ़ा दें, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। और ये किस क्या हो जाएगा, इसका अगर हम इसमें भाग दें, कितना दें, तो 10 का भाग देते तो 12.5 गुणे 11 गुणे 10 की पावर -6 आएगा। अब क्यू की वैल्यू, क्यू का इसमें गुणा कर दो, तो जब इसमें गुणा करोगे तो 137 आ जाएगा, 10.5। ठीक है, जब इसका गुणा करोगे 11 में, 11 पचे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27, 27 का 7 हासिल लगा 1, 2 और 11 कम 11, 11 3, 11 2 13, ये आ गया बच्चों। और इसे माइक्रो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कुलाम। तो बेटा ये क्यू की वैल्यू आ गई इसकी। अब हमें अलग अलग आवेश चाहिए, तो अलग अलग आवेश बेटा कैसे ज्ञात करेंगे आपको, आइए इधर ज्ञात करवा दे रहे हैं अलग अलग आवेश। सबसे पहले हम आपको ज्ञात करवा रहे हैं Q1। तो Q1 बराबर फार्मूला होगा C1V। Q1 कितना है, 0। तो बच्चों C1 आपके पास कितना है, ये है C1। माइक्रो की वैल्यू रहने दो, आंसर माइक्रो में निकाल लेंगे, ठीक है, लिख दो। अच्छा, माइक्रो की वैल्यू -6, विभव कितना दिया है, 110। तो आपको पता बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो 11 पचे 55 क्या आएगा, ये माइक्रो की वैल्यू होती है कुलाम। ये आ गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। इसके बाद एक और देख लो, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम जैसे Q2 निकालेंगे, Q2 बराबर क्या होगा, C2V। C2 का मान कितना है बच्चों, 0.75 माइक्रो। विभव की वैल्यू दिया, माइक्रो विभव की वैल्यू दिया 110। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो काट देंगे। तो बच्चों यहाँ पर भाग देंगे तो 7.5 गुणे 11 माइक्रो कुलाम आएगा, एक से गुणा कर देंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी। अब बच्चों इसका गुणा करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट इतना लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, हमने गुणा नहीं किया, अंदाजे में किया है, आप लोग इसका गुणा करके देख लेना, ठीक है, सही है कि नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको। 69 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता कितनी है बच्चों, दिया है 0.50 माइक्रोफैराड है। इनमें से 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते फिर तीसरे को समांतर क्रम में जोड़ देते, तो समुच्चय की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि समुच्चय पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाएं तो कुल आवेश कितना होगा। आइए बच्चों, आपके पास 3 धारिता है, C1 0.50 माइक्रोफैराड, C2 0.50 माइक्रोफैराड और C3 0.50 माइक्रोफैराड, ठीक है, 3 हो गई। अब कह रहा पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, फिर तीसरे को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है। और कह रहा फिर इनको बेटा विभव दिया जाता है, कितने का विभव टोटल दिया जाता है, 20 वोल्ट का ना, सवाल में देखिए 20 वोल्ट का विभव दिया जाता है। तब बेटा इसमें क्या क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है और कुल आवेश पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए एक बार। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों को, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में।
और फिर जो आंसर आएगा उसके क्या कर देंगे, इसको समांतर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, समांतर किसके, जो आंसर आएगा। आइए देखते हैं। C1 और C2 को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/C, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यह आएगा 1/C बराबर C1 कितना है 0.5, C2 कितना है, देखो 5 0 है तो 0.5 भी लिख सकते हैं, जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाना चाहो तो लगा दो। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, ज़रा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/C बराबर एलसीएम नीचे सेम हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1/C बराबर पॉइंट आएंगे 2, 1 1 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, समझिएगा। इस पर आप डैश भी लगा सकते हैं, आप इस पर क्या करिए, डैश लगा दीजिए, C डैश, ठीक है। अब एक काम करिए बच्चों, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 हो जाएगा भाई, 5 एक कम 5 दूनी 10, तो 1/C डैश बराबर 4 आ जाएगा। तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो ये C डैश की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको तुम भाग दे दो इसमें तो 0.25 माइक्रो फैराड आएगा, ये माइक्रो फैराड में है बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, C डैश की। एक बात और हम आपको बता दें, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो कुल धारिता निकालना है, तो लिखेंगे C डैश और C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है बच्चों, ठीक है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C डैश प्लस C3, C1 का काम ये करेगा, C2 काम ये करेगा। तो आपको पता है C बराबर C डैश का काम 0.25 माइक्रो और C3 का काम कर रहा है 0.50, तो हो जाएगा 0.75 माइक्रो फैरड। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्या है वो बात, वो ये है कि हमें कुल आवेश भी चाहिए ना। कुल आवेश कैसे निकालेंगे, कुल आवेश का फार्मूला हम आपको बता दें, कुल आवेश Q बराबर CV, C की वैल्यू कितनी है 0.75 माइक्रो, विभव की वैल्यू कितनी है 20 है ना बच्चों। अब इसका गुणा कर दो इसमें, 150 दूनी 150, 75 दूनी 150, 1 0 लगा देंगे और 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, -6 कूलाम। अब एक काम करो, इसे हम क्या लिख सकते हैं 15, इसे माइक्रो लिख सकते हैं कूलाम। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 70 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 70 नंबर सवाल में कह रहा है आपको C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। C1 जो आपको दिया है 4 माइक्रो फैरड और जो आपको C2 दिया है वो है 12 माइक्रो फैरड। समझिएगा मेरी बात, कितना दिया है, C1 जो दिया है आपको 4 माइक्रो फैरड, C2 आपको 12 माइक्रो फैरड, इनको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में, ठीक है। और कह रहा है इसके बाद इसी संयोग को तीसरे संधारित्र कितना है ये बेटा 8 माइक्रो फैरड, इसको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जो आंसर आएगा, ठीक है। तो आप समझिए इसके किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और विभव दिया है आपको 200, कितना है 200 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, तो पहले नंबर में ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता, C बराबर क्वेश्चन मार्क। C3 दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में C3 की प्रत्येक धारिता पर आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात करना है लेकिन कब, C3 पर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या है बच्चों, और कह रहा C3 अब विभव ज्ञात करना है, कब, C3 पर। और चौथे नंबर में क्या है बच्चों, इस समांतर कह रहा है समांतर संयोग का विभवांतर ज्ञात करो। इसमें बेटा समांतर संयोग मतलब V1 ज्ञात करना है, समांतर क्रम में समान होता ना पहले दो में, इन दोनों में जब समांतर में जोड़ते तब विभव क्या होगा, तो V1 मान लेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में विभव तो समान होता ना, तो V1 मान लिया हमने, ठीक है।
अब देखो इसको V3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि V3 का चाहिए, इसे Q3 भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए लिख सकते हैं ना बच्चों, नॉर्मली ऐसे। चलिए आइए अब आगे हम देखते हैं। ये 3 था ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको किसको, C1 और C2 को समांतर क्रम में। ठीक है बेटा, C1 C2 क्रम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, यही तो होता है। C1 का काम 4 कर रहा है, C2 काम 12 कर रहा है, कितना हो जाएगा, 16 माइक्रोफैरड। ये डैश हो गया, कितना हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर कौन सा काम करें कि इसी को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दो। C डैश और 8 माइक्रोफैरड, क्या C3 है ना, देखो ये किसके बराबर, C3 तो बराबर है, को किस में क्या जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में। तो क्या होता है, C बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर होता है बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये है। तो 1/C बराबर, C1 का काम क्या, C डैश कर रहा है, C डैश भैया, C1 का काम C डैश कर रहा है, C2 काम C3 कर रहा है, साफ सीधी बात समझिएगा। C1 डैश का काम 16 माइक्रोफैरड, इसका C3 का काम 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1/C बराबर कितना आ जाएगा, LCM आएगा 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 1/C बराबर 3/16, C बराबर 16/3 माइक्रोफैरड। ये क्या है, C है बच्चों, क्या है ये C है। तो एक काम करिए, आपका टोटल प्रतिरोध आ चुका है, इसे आप भाग भी दे सकते हैं, भाग दे देंगे तो ये आएगा 5.33 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक बात बता दें, और ये पहला कंडीशन आपका अप्रूव हो चुका है, पहले में C आ चुका है। अब आइए दूसरे कंडीशन में, दूसरे में क्या निकालना है कि यहाँ पर आपको ये देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। हम आपको बता दें, श्रेणी क्रम में टोटल धारिता लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, Q बराबर CV होता है, तो C आपका ये वाला यूज होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न समझिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में आप कितने भी जोड़ दो, सब में आवेश समान होता है ना। श्रेणी क्रम है, जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, मान लो ये C3 है, तो आवेश सब में तो Q होता है ना। तो यहाँ पर बेटा Q लेंगे ना, और C कौन सा लेंगे, धारिता इसमें कौन सी लेंगे बेटा, देखिए धारिता यहाँ पर लेना है, और बेटा पूरे परिपथ का जो आवेश होगा समझिएगा, वही तो इसका भी तो आवेश होगा, इस वजह से हम Q निकाल रहे हैं, और जो Q का आवेश होगा वही Q3 का आवेश होगा, तो हम Q बराबर CV समझिएगा, जो Q का आवेश होगा वही Q3 का भी आवेश होगा ना। तो इस कंडीशन में Q3 किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। वैसे भी श्रेणी क्रम में सभी आवेश बराबर होते हैं, याद रखिएगा इतनी बात। तो हम यहाँ पर Q निकालने जा रहे हैं, C का मान कितना है, 5.33 इंटू 10⁻6, विभव दिया है 200, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर Q3 मान लो या चाहे Q मान लो, कितना आ जाएगा, 533 दूनी 1066, कितना आ जाएगा, 1066 गुणे 10⁻⁻6। ठीक बच्चों, गुलाम ये आ गया। इसे चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बदल सकते हैं, अगर बदलना चाहें तो। कैसे बदलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में, Q3 बराबर चाहे Q मान लो, अब 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा, अगर हमने 100 से भाग दे दिया या तो माइक्रोफैरड में रहने दो, यही आंसर रहने दो, माइक्रो कूलम, ये भी सही है। ठीक बच्चों, चलिए ये दूसरा भी हो गया। आइए अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। तीसरा में विभव चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो यहाँ C3 V3 कर दें। क्यों, क्योंकि बेटा जो विभव होता है अलग अलग होता है ना, विभव क्या होता है अलग अलग, लेकिन आवेश समान होता है, विभव अलग होता है, धारिता अलग होता है, इस वजह से हमने ये फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से V3 का मान निकालेंगे, तो Q/C3 आएगा, तो V3 Q का मान कितना है,
माइक्रो कूलम और C3 का मान है 8 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। V3 1066 में अगर हम भाग दें कितने का, 8 का, तो आएगा 133.33। क्या आएगा बच्चों, 133.33 वोल्ट ये आएगा। चलिए इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना हो गया। तो इसके बाद चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर में क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पर कह रहा ना, क्या कह रहा है, बहुत क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। कह रहा समांतर क्रम में, अब देखो समांतर क्रम में जब इनको जोड़ा था ये देखो, तब बिना धारिता क्या था, इतना था। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पे धारिता कितना है, 16 माइक्रो फैरड है ना। समांतर क्रम में जोड़ने पर ना बेटा, चौथे में कह रहा है ना समांतर क्रम में जब जोड़ने पर, सवाल पढ़ लो एकदम आपके स्क्रीन पर है। तो बेटा तब ये आएगा, तो एक कंडीशन भी लगेगा यहाँ पर। तो Q बराबर क्या आएगा, C, समझिएगा। और उनके बीच का विभव क्या होगा बच्चों, CV होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, V1 निकालना है, C तो पता चल गया, CV ये होगा फार्मूला। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं पता है, C डैश निकालना। तो C डैश कैसे निकालोगे, Q/V से, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, कहाँ जगह भी तो नहीं बची बच्चों निकालने के लिए। थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़वा लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर। तो C डैश बराबर, चौथा नंबर है बच्चों याद रखिएगा, वहीं आगे है। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कहाँ गया है, ये 1066 माइक्रो है। ठीक है, और V की वैल्यू क्या है, V डैश तो निकालना था बच्चों, C डैश तो रखना था, V की वैल्यू निकालना था। तो इसे आप V1 भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, V1 इधर आएगा, C1 इधर, काम करो V1 रहना। तो आओ बेटा V1 की वैल्यू निकालो। तो बेटा ये आएगा 1066 C डैश की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रो फैरड। क्या है, माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। अब भाग दो बेटा 1066 में, इसका जब भाग दोगे तो ये आएगा बच्चों। ठीक है, फाइनल आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों 71 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 71 नंबर सवाल में, कह रहा है किसी समांतर, ठीक है, किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो बेटा धारिता का वैसे फार्मूला क्या होता है समांतर प्लेट के लिए, आप समझिएगा। जो समांतर प्लेट के लिए होता है धारिता का फार्मूला, वो होता है C बराबर ये F∣A/D। और C की वैल्यू दिया है कितना, 2 माइक्रोफैरड। सवाल में देख लीजिए 2 माइक्रोफैरड बराबर दिया है कितना है बच्चों यहाँ पर, तो वो है F∣A/D के बराबर हो जाएगा। ये काम आएगा अभी आगे। ठीक बच्चों, चलिए अभी आगे काम आएगा। इसके बाद क्या, जब इन प्लेटों के बीच निर्वात है, तो प्लेटों के बीच दो परावर्तांक बराबर मात्रा वाले संग्रहण चित्र में दो विधियों से भरा जाता है, जिनके परावर्तांक जो K1 है वो 3 है, जो K2 है वो है 6। तब दोनों स्थितियों के बीच धारिता ज्ञात करना है। C ज्ञात करना है नंबर A पर, किसमें, नंबर A वाले कंडीशन में, और नंबर B वाले कंडीशन में भी C ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको बता दें, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले A वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर A कंडीशन में देखते हैं। तो A कंडीशन में ये देखिए एरिया क्या है, लिखेंगे A के लिए, किसके लिए बेटा, A के लिए। ठीक है, A के लिए, A के लिए देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, किसको कह रहा है बेटा, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ए में आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्या है, समांतर क्रम में ना ए में, और जो आपका बी है वो श्रेणी क्रम में। तो ए किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक बच्चों, कैसे पता समांतर क्रम में है, क्योंकि इसमें बीचों बीच अलग अलग है। देखिए और श्रेणी क्रम में दोनों से होके जाना पड़ेगा, और जो पहला धारिता है आप या तो 3 से होके जाओ तो 6 छूट जाएगा, और 6 से होके जाओगे तो 3 छूट जाएगा। और जो दूसरा B नंबर है उसमें आप दोनों से निकल जाओगे, अगर आपको जाना पड़ेगा तो दोनों से गुजरना पड़ेगा। तो ये समझिए बेटा आप, सबसे पहले एक इसमें समांतर क्रम में है डायग्राम में। तो समांतर क्रम में धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2 होता है। तो C1 का काम कौन करेगा,
बेटा फार्मूला तो यही होता है, बस के लग जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए। ए का काम ए बाई टू कर रहा बच्चों, याद रखना, ए का काम ए बाई टू, के का काम के वन करेगा बटे डी, दूरी बराबर है, ऐसे यहाँ के टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा के टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बटे डी, ये हो जाएगा। कॉमन कर लेंगे यहाँ से हम, क्या कॉमन कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी हो जाएगा, अंदर बचेगा के वन प्लस के टू। तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आपको दिख गई होगी कि 2 माइक्रोफैरड है, कितनी है 2 माइक्रोफैरड बटे 2, और के वन की वैल्यू कितनी है 3, के टू वैल्यू कितनी है 6। तो सी बराबर 2 से 2 कैंसिल, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 है, 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 गुणे 10 की पावर -6 फैरड, इसे आप माइक्रो में भी लिख सकते हैं ऐसे, 9 माइक्रो फैरड, नोट कर लो। आइए बच्चों दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में बी के लिए आपको पता है बी के लिए किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम का एक फार्मूला होता है बेटा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c बराबर c1, यही फार्मूला होगा इसमें भी ना बच्चों, यहाँ पर लेकिन दूरी आधी होगी, क्या होगी दूरी आधी होगी, तो क्या होगा k1 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बाई 2, c2 की वैल्यू क्या होगी k2 एप्सिलॉन नॉट ए डी बटे बाई 2। अब ये जो बटे का बटे है वो ऊपर चला जाएगा बच्चों, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो अब समझिएगा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये देखिए बेटा कन्फ्यूजन बहुत होती है, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसके देखिए, अब मेरी बात ये समझिएगा कि ये 2 होगा, इसके नीचे भी एप्सिलॉन नॉट के बटे में होगा, इससे अब उसको भूल जाओ, इसका इसमें गुणा होगा, कहाँ होगा इसका इसमें, तो ये डी ऊपर चला जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 1/k1 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ठीक है, प्लस 1/k2 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, है ना। अब ये डी ऊपर पहुंच जाएगा, 1/c बराबर डी बटे 2 k1 एप्सिलॉन नॉट ए डी बटे k2 और 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग डी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लिया, तो 1/k1 प्लस 1/k2 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप ये समझिए 1/c बराबर, बहुत ध्यान से देखिए इसको पलटना भी पड़ेगा ना बच्चों, एलसीएम लेके तभी मज़ा आएगा। तो आइए एक बार इसको एलसीएम लेके इसको हम पलट देते हैं, तो आएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एलसीएम k1 k1 प्लस k2 ये आएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, उसके बाद k1 प्लस k2, बोलो। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मान रखेंगे c बराबर 2, इसका मान क्या होगा, इसका मान कितना होगा बच्चों, इसका एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, इसका मान होगा कितना दिया 2 माइक्रोफैरड, तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और k1 की वैल्यू कितनी है, k1 की वैल्यू है 3, k2 की वैल्यू है 6, और k1 की वैल्यू है 3, k2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 त्रिक 18 बटे 6 3 9, 9 एकम 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ये किस में आ गया आंसर, ये हमारा आया है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। ये भी मेरा आंसर है, नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युतरोधी पदार्थ को जिसका परावर्तनांक K है सिसकाया जाता है। यदि इनकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर
प्रारंभिक धारिता सी है तो नई धारिता हम लोग सी डैश मान ले रहे हैं। उसी को आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों आइए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भर दिया हमने। जब भर दिया तो यहाँ पर K1 की वैल्यू कितने हो जाएगा K, यहाँ पर खाली है तो K1 की वैल्यू 1 होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहे हैं बेटा, इनकी जो एरिया वो आधा इधर हो जाएगा और आधा एरिया इधर हो जाएगा। इन दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा। किस में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे कि जो मेरी नई धारिता वो सी डैश है, ये निकालना है। नई धारिता निकालनी है, पुरानी धारिता क्या है? सी है। ठीक है, तो बच्चों एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा कि सी बराबर आपको पता है फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये किसके बराबर होता है? सी का। इसका भी काम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम हल करते हैं। किसको किसको? C1 प्लस C2, ये फार्मूला होता है बेटा किस क्रम में है? ये दोनों देखिए समांतर क्रम में। किस क्रम में? ये समांतर क्रम का फार्मूला है। ठीक है, तो सी डैश बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है, देखें तो इस वाले माध्यम से लगाएं तो इसमें K भी आ जाएगा। तो K1F, ये वायु के लिए बेटा, किसके लिए? ये वायु के लिए। और माध्यम में बेटा K आ जाएगा, याद रखना माध्यम ही ये चलेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी ये माध्यम में चलता है, लेकिन अभी ये माध्यम में, किस में? ये माध्यम में लगाएंगे, ये वायु में लगाएंगे। तो ये फार्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया आधा है ना बच्चों, बटे डी। और C2 के लिए लिखेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बटे डी। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। K डैश बराबर क्या कॉमन है यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट A/2 डी कॉमन कर ले रहे हैं भाई, 2 बटे में आ जाएगा तो K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो आपको पता है अब C डैश बराबर, अब यहाँ इसका जो मान है ये वाला, ठीक है, 1/2 गुणे 10 की पावर कितने है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, C लिख सकते हैं। K1 कितना है? K2 कितना? 1। तो इसको हम C डैश को क्या लिख सकते हैं? C/2 K1 प्लस ये आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 73 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 73 नंबर सवाल? कि ये कह रहा 100 माइक्रोफैरड के धारिता को, ठीक है, 100 पिकोफैरड बच्चों, तो सी जो इसको आप मान लीजिए C1 कितना दिया है? 100 पिकोफैरड, ये आपका C1 है। ठीक है, और कह रहा है कि 1 पिकोफैरड में 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 की पावर माइनस फैरड। ये याद रखना, कहीं यही काम आएगा रखने में। कह रहा है इसको 100 वोल्ट के विभव दिया 100 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर से आवेशित किया जाता है। तो कह रहा है एक दूसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। C2 को मान लिया C, किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में, समांतर में जोड़ा जाता है। तो यदि अंतिम वोल्टेज कितने का है? 30 वोल्ट का, इसे V डैश मान लिया हमने 30 वोल्ट। ठीक है, और कह रहा दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी? दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो इसका मतलब C पूछ रहा, वही जो C हमें निकालना है। ठीक है, C निकालना है। और कह रहा बेटा कितनी ऊर्जा में ह्रास होगी? डेल्टा U पूछ रहा है। और ठीक है बेटा, आइए पहले कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश आपको पता है बेटा Q बराबर CV होगा। क्या होगा? Q बराबर CV। तो कैसे कुल आवेश निकालेंगे? तो जो C1 का काम करेगा और C का काम वो C1 करेगा। ठीक है, तो बताना Q बराबर C1 कितना है? 100, पिको की वैल्यू -12 और विभव कितना दिया है? 100। तो Q बराबर 2 2 4 कम हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा? कूलाम। कितना हो जाएगा? 8 कूलाम कुल आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब आइए निकालते हैं कुल धारिता। कुल धारिता तो किसमें? समांतर क्रम में, पैरेलल में, तो ये होगा C1 प्लस C2, यही तो होगा बच्चों। तो CP बराबर C1 कितना दिया है? 100 पिको फैरड। बच्चों कितना दिया? 100 पिको की वैल्यू रखना पड़ेगा। और C2 C है, C2 कितना है? C है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, रहने दो इसको यहीं पर।
इसके बाद बताइए बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं हम उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उभयनिष्ठ विभव का होता है उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है फार्मूला, कुल आवेश बटे कुल धारिता। Q बराबर CV से आया, Q बराबर CV से ही आया है भाई। यहाँ से V का मान निकालेंगे, Q बटे में चला जाएगा। तो टोटल है ना, ये Q कितना दिया है 10⁻⁻8, CP कितना दिया है 100 गुणे 10⁻⁻12 प्लस C, ठीक है। और ये विभव जो दिया है समझिएगा, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, मान रख दिया। अब इस V देखो बेटा, अब इसका कोई काम नहीं है, ये इसके बराबर हो सकता है। तो एक काम करिए, V बराबर यही लिख दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो पहले। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻−10 और प्लस C, और V का मान कितना है V डैश, इसी को हम डैश भी मान लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, V डैश हमारा जो होगा 30 वोल्ट होगा। 10⁻⁸ बटे 10⁻10 प्लस C, क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, तो 30 10 प्लस C बराबर 10⁻⁸। अब इसका इसमें गुणा उड़ा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों ना। तो आज इसका गुणा करते हैं, 30 गुणे 10⁻−10 प्लस 30C बराबर 10⁻8। इधर आके इसको हम कैसे कर सकते हैं आपको बता दें, ये 30C इधर रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻10 लिख सकते हैं इसको हम। भाई 2 दे देंगे फिर वही आएगा, अब ये उधर आके माइनस हो जाएगा 30 गुणे 10⁻−10। तो इससे क्या होगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, देखिए 100 से 30 घटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, कॉमन हो जाएगा तो 70 आएगा, ये आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट भी जाएगा, 3 से भाग भी चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो C की वैल्यू आएगी 7/3 आएगी, गुणे 10⁻−10 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या करोगे बेटा, यहीं छोड़ देना, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। लेकिन अभी एक चीज़ और भी है, क्या, ऊर्जा में हानि, ठीक है। तो बच्चों बाद में हमें ऊर्जा में हानि भी निकालनी होगी, आइए निकालते हैं ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि कैसे निकालेंगे बेटा, डेल्टा U बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, ये होगा फॉर्मूला। तो डेल्टा U बराबर प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 C1V1² माइनस अंतिम ऊर्जा C2 में जो C है वो जुड़ जाएगा बेटा। C2 क्या हो जाएगा, इसमें दोनों धारिताएँ जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बटे V2², ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 कितना निकाला हमने बेटा, जो C1 होगा वो हमारा प्रारंभिक ऊर्जा होगा, जिसे हमने 100 पिको माना था। 100 गुणे 10⁻−12, V1 कितना दिया है, V1 हमारा जो होगा यहाँ पर 100 वोल्ट, यही मेरा V1 का काम करेगा। क्या काम करेगा, ये जो है V1 का काम करेगा, याद रखिएगा। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1/2 C1 प्लस C डैश। तो वही चीज़ है, C1 प्लस C डैश को हमने जोड़ा था, C1 C डैश को जोड़ना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है 100 गुणे 10⁻−12 प्लस C की वैल्यू कितनी है बच्चों, C की वैल्यू ये है 7/3 गुणे 10⁻−10, और उसके बाद V2 आपका कितना होगा बच्चों, V2 इसी को मान लो, यही आपका V2 का काम भी करेगा, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है एक ही पद में, देखो कैसे, 2 दूनी 4, 2 6 कम हो जाएगा, तो आएगा 1/2 गुणे 10⁻−6। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 2 6, 6 घटा देंगे 12 में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये इसको सॉल्व कर दें अगर, तो 2 0 दे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 10, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे इधर जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -10 और प्लस 7 गुणे 10 की पावर -10 और 3 का स्क्वायर 9, 2 0 का डबल 0 हो जाएगा, ये समझिएगा। तो अब बटे में क्या है, बटे में 7 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, जगह भी नहीं बची है। तो बच्चों अब क्या होगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आइए बेटा इसी को हम इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस स्टेप को थोड़ा हम इधर से सॉल्व करने जा रहे हैं। डेल्टा यू बराबर तो क्या है 1/2 गुणे 10⁻⁻6 माइनस, अब 3 कम 3 तिरिक्का 300 आएगा। फिर 1/2 7 3 10 क्या हो जाएगा 10 गुणे 10⁻−10 गुणे 300, 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो इससे कम हो जाएगा तो 1/2 गुणे 10⁻−6 और माइनस 1/2 गुणे 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो इससे कम हो जाएंगे तो 7 ही तो बचेंगे। तो एक काम करो बेटा, इसको भी 7 बना लो ना, 7 इसको भी बना लो। तो कैसे बनेगा बेटा 7, बहुत ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा तो 10/2 गुणे 10⁻7 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 गुणे 10⁻7, क्योंकि बेटा जब इसको दे दोगे फिर 6 हो जाएगा। अब एक काम करो 1/2 कॉमन कर लो ना, तो कितना आ जाएगा 1/2 कॉमन कर लेंगे, नीचे से तो ऊपर 1 कम हो जाएगा तो 9/2 हो जाएगा 10⁻7। अब भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा साढ़े, कितना हो जाएगा बच्चों, एक चीज़ कहीं गड़बड़ हो रही है। तो बच्चों इसका इसमें गुणा होगा ना 3 का, जब 2 जीरो दे दिए तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ये 3 है बच्चों, ये क्या है 3 है। जब एलसीएम लेंगे तो ये 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा बच्चों। 7 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब 7 है ना 7 में कितने का भाग देना पड़ेगा बच्चों, जूल आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। ये कितना है 5 है, और सॉरी ये कितना 2 है, नीचे 2 है। ये कितना 7 है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो जब 7 में 2 का भाग देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए आप, कि 3.5 इंटू 10⁻7 जूल, ये आएगा आंसर। इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 74 नंबर सवाल को देखते हैं। 74 नंबर सवाल में क्या है, एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट दिया है बेटा, 100 वोल्ट जो है वो विभव है, विभव दिया गया 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो संधारित्र की धारिता जो है वो C1 से बदल कर 10 माइक्रोफैरड से बदल कर C2 जो है वो हो जाती है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन का हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे बेटा, प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, मतलब अंतिम ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू होता है, समझिएगा 1/2 C1 V² माइनस 1/2 C2 V²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1/2 कॉमन कर लें, C1 माइनस C2 V², यही तो होगा बच्चों। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1, C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा C2, C2 कितना है 2 माइक्रोफैरड। वी की वैल्यू कितनी है, एक काम करो माइक्रो में है बच्चों, याद रखिएगा वी की वैल्यू माइक्रो में रखा है ना, ये माइक्रो है तो माइक्रो में कॉमन कर लिया बेटा, 10⁻6 से कॉमन कर लिया। वी का मान कितना दिया 100, 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर डेल्टा यू बराबर कितना आएगा 1/2 घटाएंगे 8 माइक्रो, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा भैया, 2 जीरो का 4 जीरो कम हो जाएगा 4 से, तो आपको पता है कितना जगह भाग देंगे 4 आ जाएगा और 10⁻2 आएगा जूल। ठीक बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। बच्चों 75 नंबर सवाल को देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो C1 है वो कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड, और आवेश कितना दिया है, आवेश दिया है 10 माइक्रोकुलाम। अगर आवेश को नियत करते ही उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दे,
बच्चों उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों बीच की दूरी दोगुनी करने से देखिए बेटा, बीच की दूरी क्या होगी, जो D1 मान लिया D है तो D2 जो है वो दोगुनी हो जाएगी। आपको पता है जो धारिता होता है वो D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बेटा अगर दूरी दोगुनी करोगे तो धारिता वो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहले की 5 माइक्रो फैराड हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है ना बेटा, तो आधी हो जाएगी, याद रखिएगा इस वाले फॉर्मूले। चलिए बच्चों हम आपको बता दें, आपने ये पढ़ा होगा, इसके C1 10 माइक्रो फैराड है, Q 10 माइक्रो फैराड है। कह रहा है D1 जो है D और D2 जो है वो दोगुनी हो जाती है। बच्चों जो धारिता होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कभी भी धारिता इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो दूरी दोगुनी करोगे तो धारिता आधी हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी। आइए देख लो हमने कैसे किया है। ये फार्मूला होता है, तो C1 10 है, C2 निकालना है, D2 2D है और D1 जो है D है। D से D कट जाएगा, इसको बेटा हमने इधर भेज दिया और 2 से इसको काट दिया तो 5 आ गया बेटा। ठीक है, अब हमें कार्य निकालना है। कार्य बराबर फार्मूला होता है U2 माइनस U1। तो U बराबर फार्मूला एक ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, U बराबर 1/2 Q²/C2 ना। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो याद कर लो। U बराबर Q²/2C होता है। U बराबर तो U2 बराबर यहाँ C2 हो जाएगा, आवेश समान होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब हमने क्या किया, यहाँ पर मान रखा है। Q का मान कितना है, 10 माइक्रो की वैल्यू, उसके बाद C2 की वैल्यू रख दिया हमने। C2 की वैल्यू ये है 5 माइक्रो, माइनस Q की वैल्यू वही है 10 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर बटे 2। C1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइक्रो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100, ये पावर हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 × 10⁻⁻6 और 10 का स्क्वायर 100, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 × 10⁻⁻6। अब एक काम करिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, ये 0 0 काट दे रहे हैं। 10 × 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 बचेगा। 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसको इसमें भाग दे देंगे तो 5 आएगा और पावर आधी हो जाएगी। भाई ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब आपको बता कॉमन कर ले रहे हैं हम, क्या 10⁻⁻6 कॉमन कर लिया है। अब अगर घटाएंगे तो 5 × 10⁻⁻6 जूल आएगा। क्या आएगा बच्चों, 5 × 10⁻⁻6। कहीं दिक्कत हो रही है बच्चों, तो बच्चों ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आवेश 100 दिया हो आपके बुक में तो आंसर उसके हिसाब से अलग आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में 10 है तो हमने 10 के हिसाब से सॉल्व किया है। नोट कर लो बच्चों। 76 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 76 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र, जिनमें से प्रत्येक की संधारित्र की धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैराड। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए, आपके पास जो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, डॉट 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 C10 है। ये कितना दिया है, ये दिया है 10 माइक्रोफैराड, याद रखिएगा 10 माइक्रोफैराड है। और विभव कितना दिया है इनका, 100 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा U निकालना है। तो एक काम करिए, आप कुल धारिता निकाल लीजिए। किस किस क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक समांतर क्रम में जोड़े हैं। किस में जोड़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम में। तो एक काम करिए, समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2 + C3 डॉट 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 C10। अब समझिएगा, C1 भी 10 है, C2 भी 10 है, C3 भी 10 है, डॉट 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 C10 भी 10 है। तो 10 दूनी 10 धाम, कुल 10 धाम 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़ोगे ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 तक है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, ऊर्जा का फार्मूला 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 C की वैल्यू कितनी है,
सी की वैल्यू है 100, माइक्रो की वैल्यू है -7, ओ सॉरी -6, 1/2 100 माइक्रो ये हो गया। ठीक है, 1/2 100 माइक्रो। ठीक है, उसके बाद विभव की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, 100 का स्क्वायर। अब एक काम करिए बच्चों, इसी को हम थोड़ा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए u बराबर 1/2, 2 जीरो ये 2 दूनी 4, समझिएगा कितने जीरो है। 100 को कितनी बार लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 100 × 10 की पावर -6 है, इसको बेटा 4 जीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों। ये तो 10 की पावर -6 है, अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। u बराबर केवल आएगा 1/2। अब भाग देंगे 1 में 2 का, 0.5 जूल आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 70 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा दिया 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदले 2 × 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। कुल 7 प्लेटें हैं, कितनी है बेटा 7 प्लेटें हैं। ठीक बेटा, एक के ऊपर एक रखकर इनके बीच में जो 1 मिलीमीटर की मोटी के का मान दिया बेटा। देखो डी की वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे 1 × 10 की पावर -3 मीटर, और उसके बाद के की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो कह रहा है बेटा इन दोनों के बीच का जो विभवांतर अगर देखें, वो विभवांतर कितना है 300 है। ठीक है, तो कह रहा है तब इनके बीच ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है, तो हम लिखेंगे 7 प्लेटों की धारिता, क्या 7 प्लेटों की धारिता जो समांतर क्रम में है, किस में बच्चों समांतर क्रम में। तो आपको पता है बेटा ये 7 गुनी हो जाएगी, क्योंकि C बराबर C1 + C2 + C3 है, तो 7C हो जाएगा कि नहीं। अगर C बराबर C1 + C2 + C3 करें तो समांतर क्रम में ये जोड़ेंगे ऐसे ऐसे कहाँ तक 7 तक। तो बेटा सबको जोड़ने पे A B C ऐसे ऐसे सब C हो जाएगा। तो C पे कितना आएगा 7C आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी क्रम में अब ये जो C का मान हमने आपको बताया था क्या होता बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो C होता है उसे हम लिख सकते हैं क्या के ε0 के A/D लिख सकते हैं ना ये बात। इसको आइए सॉल्व करते हैं। CP बराबर 7, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और के की वैल्यू 6 है। अब एरिया क्या होता है बेटा भुजा स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपको पता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी -4 हो जाएगा, बटे बीच की दूरी दिया 1 × 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे बच्चों, CP बराबर, अब यहाँ पर गुणा करिए 7 चौक 28, 7 × 28 × 8.85 इंटू 4 कम हो जाएगा, 12 4 जाएगा 8 आएगा, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा। CP बराबर इनका मल्टीप्लाई करिए, अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए 1734.6 इंटू 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर क्या ये धारिता फैरड में, किस में आ जाएगा फैरड में। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये जुड़ेगा ना, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 12 4 16 होगा, कितना होगा 16, 16 से 3 निकलेगा तो 13 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 13, तो ये कितना होगा 16, ये होगा 13। ठीक बच्चों, फैरड। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दे सकते हैं। 1000 से भाग देंगे तो 3 संख्या पहले आ जाएगा। ठीक है, 1000 से भाग दे देना है आप देख खुद देख लो। ठीक है, और इसमें क्या है 1000 से गुणा भी कर देंगे हम, तब कम हो जाएगा। तो CP बराबर कितना आ जाएगा 1.73, अप्रॉक्सी 2 लिखें 7346 इंटू 10 की पावर -10 फैराड आ जाएगा। ये आ गया CP, क्या आ गया CP। अब हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का फार्मूला हमने आपको बताया होगा, क्या होगा U बराबर
1/2 CP(V²) मतलब भाई सी का स्क्वायर 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे बेटा। सी का मान रखेंगे 1.7346 इंटू 10⁻⁻10 और वी का मान कितना बच्चों, वी का मान है 300 का स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। u बराबर, या तो बेटा हम इसमें सोच रहे हैं 2 का भाग दे दें। अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। 2 का भाग दे रहे हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और एक इधर जाएगा, 2 × 6 = 12, एक इधर जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6, 1 2 3 4, 4 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग जाएगा। अब इंटू 10⁻⁻10 गुणे 9 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो u बराबर आएगा 0.8673 इंटू 9 और 10 की पावर आ जाएगा कितना बच्चों, 4 कम हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो 10 से गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे यहाँ चला जाएगा और 10 से भाग देंगे जब, वो -7 हो जाएगा जूल में। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। तो बच्चों इसमें 6 रह गया ना अभी, तो इसको काम करो, ये तो गलत हो गया। इसमें 6 का गुणा 9 रह गया तो 9 का गुणा करो। तो जब 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब 9 का गुणा करोगे तो 7.8 आएगा इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा, ये है। ठीक है, इसे नोट कर लो। 78 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या 78 नंबर सवाल में एक समतल प्लेट के द्वारा ऊर्जा घनत्व दिया है बच्चों, स्मॉल u दिया है 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई ज्ञात करना बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और साइलेंट नॉट का मान भी आपको दिया है। ठीक है, फैरड पर मीटर। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या होता है बेटा ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो UE बराबर होता है 1/2 ε0 E², ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, U की वैल्यू कितनी है 4.43 इंटू 10⁻⁻10 बराबर 1/2 ε0 8.85 या 6 रख दो इंटू 10⁻⁻12 E² आएगा ना बच्चों। अब एक काम करिए, 2 को इधर भेज दे रहे हैं, जब इसको इधर भेजेंगे तो 8.8 और 6 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा बच्चों। तो बचेगा क्या, तो 10⁻⁻10 बचेगा, बराबर में इधर 10⁻⁻12 बचेगा E²। इसको इधर भेज के ना, अब इसको इधर भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, बराबर में E²। देखो बटे में जाएगा ऊपर जाएगा, तो E² बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर कटा है, E बराबर हो जाएगा 10। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर कूलाम। ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।